उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बेलापुर में सूरज की पहली किरण जैसे ही धूल भरी गलियों पर पड़ी, हर कोई अपने अपने काम में लग गया। लेकिन उस चहल पहल में एक लड़का ऐसा था जो हमेशा अलग दिखता था। उसका नाम था विवेक। विवेक एकदम शांत था, न किसी से बात करता न किसी से उलझता। वो बोल ही नहीं सकता था, जन्म से ही मूक था। लोग उसे गूंगा कहते, बच्चे उसे चिढ़ाते। ए गूंगे, तू क्यों स्कूल आता है? जा खेतों में काम कर, तेरे बस की पढ़ाई नहीं। लेकिन विवेक की आंखों में एक चमक थी, एक ऐसी आग जो सुनाई तो नहीं देती थी लेकिन महसूस की जा सकती थी। विवेक की माँ सरला देरी गांव के स्कूल में सफाई का काम करती थी। पति का देहांत तब हुआ जब विवेक सिर्फ 3 साल का था। घर में कोई नहीं था, न भाई बहन न रिश्तेदार, बस माँ और बेटा। सरला अक्सर कहती थी, बेटा तू बोल नहीं सकता लेकिन तू इतना कुछ कर सकता है जो शायद बोलने वाले कभी ना कर सके। भगवान ने तुझसे आवाज़ छीनी है लेकिन तेरे हाथों में हुनर रखा है, बस उस हुनर को पहचानना है। विवेक माँ की बातों को ध्यान से सुनता और सिर हिलाकर मुस्कुराता। उसके पास आवाज़ नहीं थी लेकिन एक सपना था, आर्टिस्ट बनने का। स्कूल में वो सबसे पीछे की बेंच पर बैठता था, शब्दों के बिना जवाब नहीं दे पाता था लेकिन सवालों को वो अपने तरीके से हल करता, ड्राइंग और स्केचिंग के जरिए। एक बार स्कूल में स्वतंत्रता दिवस पर पोस्टर प्रतियोगिता हुई। बच्चों ने तिरंगा, नेता, बंदूकें बनाई, लेकिन विवेक ने एक सैनिक की मां को झरते आंसुओं के साथ झंडा थामे हुए बनाया। वो चित्र बोल नहीं रहा था लेकिन वो सब कुछ कह रहा था। वो चित्र पूरे जिले में सराहा गया, लेकिन फिर भी स्कूल के एक शिक्षक ने कहा, अच्छा है लेकिन इस बच्चे का क्या होगा? न बोल सकता है न कोई नौकरी करेगा इसे। विवेक ने वो बात सुनी और उसी दिन अपने कमरे की दीवार पर एक वाक्य लिख दिया, लोग क्या सोचते हैं वो उनकी सोच है, मैं क्या बनूंगा वो मेरी मेहनत तय करेगी। 12वीं के बाद सबने सलाह दी, कोई छोटा मोटा काम पकड़ ले, सरकारी फॉर्म मत भर, इंटरव्यू में कोई सुनेगा नहीं तुझे। लेकिन विवेक ने फैसला किया वो आर्ट और डिज़ाइन सीखेगा। उसके पास लैपटॉप नहीं था लेकिन माँ ने अपनी चूड़ियाँ बेचकर सेकेंड हैंड लैपटॉप दिलाया। गांव के एक कोने में बैठकर वो दिन रात यूट्यूब से सीखता, ग्राफिक डिज़ाइन, एनिमेशन, 3D आर्ट। कोई दोस्त नहीं था, कोई गुरु नहीं था, लेकिन उसका सबसे बड़ा साथी था उसका विश्वास। 3 साल तक उसने अपने बनाए डिज़ाइनों को ऑनलाइन वेबसाइट पर डालना शुरू किया, Behance, Dribbble, ArtStation। कई बार लोग चोरी कर लेते, नाम नहीं देते, लेकिन वो चुपचाप अगली डिज़ाइन पर लग जाता। फिर एक दिन अमेरिका की एक NGO ने उसके साइलेंट इमोशंस नामक आर्टवर्क को खरीदा और उसे $500 मिले। वो पहली कमाई थी लेकिन उसमें इज्जत थी। धीरे धीरे उसकी पहचान बनने लगी। नेटफ्लिक्स, कैनवा, अडोबी जैसी कंपनियों ने उसका काम नोटिस किया। आज वो silenthands.art नाम की कंपनी चलाता है, जहां 40 मूक और बहरे कलाकार काम करते हैं, जो दुनिया को दिखा रहे हैं कि हमारी आवाज़ भले ना हो लेकिन हमारे जज्बात बोलते हैं। आज विवेक TEDx स्पीकर है। हाँ, वो बोल नहीं पाता लेकिन टेक्स्ट टू स्पीच के जरिए अपनी कहानी हज़ारों स्टूडेंट्स को बताता है। सरकार ने उसे यूथ आइकॉन ऑफ इंडिया के अवार्ड से नवाजा। उसकी माँ को जब स्टेज पर बुलाया गया तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, जिसके पास आवाज़ नहीं थी उसने लाखों के दिलों में जज्बा भर दिया। वो मेरा बेटा है और आज पूरी दुनिया उसे सुनती है। कभी किसी की खामोशी को कमज़ोरी मत समझो, क्योंकि जब इरादे बुलंद होते हैं तो इंसान अपनी खामोशी से भी इतिहास लिख देता है। विवेक की तरह चलो, शब्दों से नहीं कर्मों से बोलो, क्योंकि सच्ची आवाज़ वही है जो बिना बोले भी दुनिया को बदल दे।